श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति लाती थी घर में। इस बार मैं इतनी छोटी सी क्यों लाई हूँ, क्या बात है, वो सारा चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बताती हूँ कि हम वर्किंग लेडीज़ हैं तो पूजा पाठ करना भी ज़रूरी है। मतलब जॉब के बहाने तो हमें पूजा तो नहीं छोड़ सकते। साल में त्यौहार जो जो आते हैं पूजा होती है। मैं मतलब 18-20 साल से वर्किंग हूँ, या कंसीव करने में मैंने बहुत टाइम लगाया, जो भी मतलब मेरे लाइफ में था, लेकिन पूजा मैं नहीं छोड़ती थी। भले मैं थोड़ा सा कम टाइम दूँ या सिंपल तरीके से करूँ, लेकिन मैं करती हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि वैसे तो मैं बड़ी चौकी लाती थी, लेकिन आप समझ सकते हैं यूट्यूब में जो काम करते हैं, और यूट्यूब में काम करने के साथ साथ आप पूरा फुल जॉब कर रहे हैं, जो मतलब बिज़नेस साथ में कर रहे हैं, और घर भी देख रहे हैं, और एक आप लोग को पता है कि मेरी छोटी बेटी है। तो मतलब ये सारा कारण है जिसकी वजह से जो मैं चौकी पे अलग से गणेश जी रखती थी, वो इस बार नहीं रखी हूँ। और ये मंदिर मैं बनवाई ही इसलिए, छोटी बेटी हुई है उसके बाद ही मैं ये मंदिर बनवाई हूँ, स्लैब टाइप का ऊंचा ऊंचा करके, ताकि थोड़ा सा उसका हाथ कम पहुँचे। लेकिन 1-2 साल तो फिर भी संभाल दी, लेकिन इस बार तो बहुत तंग कर रही है। और भगवान जी के आगे से कुछ लेते रहना, दिया बत्ती, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और मतलब मंदिर में पूजा करो और फिर चौकी पे सारा पूरा सजावट करके डेली पूजा करना, इस बार थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। क्योंकि मेरी बेटी भी टाइम से, उसको 9 बजे निकलना पड़ता है कॉलेज के लिए, मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं, और मेरा मतलब ऑफिस का काम, फिर यूट्यूब का काम, फिर छोटी बेटी को अकेले संभालना, और सुबह शाम दो दो जगह पूजा करना, भोग बगन बनाना, ये सब इस बार मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो मैं बताऊंगी आखिर मुझे क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता है। मतलब सब कुछ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपने इलाज के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, और टाइम है तो मेरी बेटी को रखने के लिए कोई नहीं है। तो बस हम सोच नहीं पा रहे हैं, जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से मैं नहीं जा पा रही हूँ हॉस्पिटल। डॉक्टर भी बुला बुला के थक गए, एम्स के डॉक्टर। मेरा थोड़ा सा प्रोसेस बहुत ही अलग तरीके से ये मेरी बेटी हुई है, मतलब बहुत मुश्किल से हुई है। तो मेरे शरीर में है कुछ प्रॉब्लम, लेकिन मैं इतना काम करती हूँ, इतना काम करती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, सही बोलूँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ये रात के जो मैं अभी बात कर रही हूँ आप लोगों से, ये 2-3 बज रहे हैं, और मतलब मैं बस बहुत ज़्यादा क्यों इतना काम कर रही हूँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। और इसी बीच में फिर मैं सोची कि अब तो टाइम मिलेगा नहीं। गणेश पूजा जो मैं सुबह शाम तो घर में कर ही रही हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है। और बस इस बार थोड़ी कुछ ज़्यादा ही छोटी सी मूर्ति ले आए मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैंने मंदिर के साइज़ का बताया था कि उसी में रख देंगे और थोड़ा सा उसी में अच्छे से करेंगे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही छोटा ले आए। क्योंकि लॉकडाउन जब हुआ था तो उन दिनों में भी मैं ऑनलाइन मैंने खुद ही बहुत छोटा, इससे भी छोटी सी मूर्ति मंगाई थी, और उनका मैंने पूजा किया था। तो उस वजह से उन्होंने छोटा ही ले आए कि कोई बात नहीं। और ये हम लोग मंदिर आए हैं, मैंने सोचा कि फिर बाद में टाइम मिलेगा नहीं, तो संडे के दिन में हम लोग मंदिर भी चले गए। जन्माष्टमी में भी नहीं जा पाए थे कुछ कारण से, तो मैंने सोचा फिर आगे और भी टाइम नहीं मिलेगा, सारे त्यौहार भी आ रहे हैं और घर में बहुत से काम होगा, तो मंदिर भी हो आए। तो कारण मैं ये बता रही थी लास्ट वीडियो में कि मेरा थोड़ा-सा नेचर है, लोग से नाराज़ होती हूँ, तो मुझे लगता है अब ऊपर जाने के बाद ही अब सबसे बात हो पाएगी, अगर ऊपर भी लोग करना चाहेंगे तो।
लेकिन भगवान से मेरा क्या रिश्ता है, मतलब मैं किन शब्दों में आपसे बोलूं। मैं कई बार कंसीव करने में भी थकी हूँ, या लोगों ने मेरी बेइज्जती किया है। मतलब कई उदाहरण हैं। और जैसे मैं तीर्थ पे जाती हूँ, थक जाती थी मैं कई साल से जाते-जाते। तो आप यकीन करेंगे, मैं कई बार मतलब भगवान जी को मतलब मैं नाराज़ हो जाती हूँ, रियल बोल रही हूँ कि जैसे लोग अपने से नाराज़ होते हैं ना, मेरा और भगवान जी का ऐसा ही कुछ कनेक्शन है। मैं बहुत बात करती हूँ, मैं हर भगवान जी से, और ख़ासकर मैं साईं बाबा से। आप समझ सकते हैं, मेरे हस्बैंड, बेटी सब सो जाते हैं और मैं अपना जॉब का काम भी करती हूँ, यूट्यूब का काम भी करती हूँ, और साथ-साथ में मैं तो साईं बाबा से बहुत बात करती हूँ। एक-एक चीज़ उनसे डिस्कस करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। और मुझे हर एक चीज़ का जवाब मिलता है, और सब पॉजिटिव में ही मिल रहा है। और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मतलब लोग नहीं दे रहे हैं, लोग उसके चक्कर में मेरे से दूर जा रहे हैं कि मुझे भगवान इतना क्यों साथ दे रहे हैं। लेकिन एक बार आप आज़मा के देखिएगा। अगर आप सच्चा भक्त हैं, सच में आपकी नीयत साफ़ है, तो ऐसा करके देखिए। तो सच बोलूँ, मैं भी इस बार गणेश जी से थोड़ी-सी नाराज़ हूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड ना, मतलब मेरे घर तो हैं, मतलब लोग कहते हैं मेरे पास फ्लैट पे फ्लैट है, लेकिन मेरे हस्बैंड ना थोड़ा-सा उस विचार के हैं कि बीवी के कमाई का घर में नहीं जाऊँगा, लोग ताने देंगे। और लोग सच में ताने देते भी थे कि मतलब मेरी कमाई कुछ ज़्यादा ही है। तो देखिए, ना इसमें मेरी गलती है कि मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मेरी बहुत ज़्यादा कमाई है, और ना मेरे हस्बैंड की गलती है कि उनकी इनकम मेरे से बहुत कम है। जब मैं मैनेज पूरा अच्छे से कर रही हूँ, तो लोगों को इतना कान नहीं भरना चाहिए। और मेरे हस्बैंड थोड़े से कान के कच्चे हैं, वो सारा मैं वीडियो धीरे-धीरे लाऊँगी कि क्या-क्या होता है कान के कच्चे होने की वजह से, कितना नुकसान होता है। और ये सबसे बड़ी मेरी नुकसान लाइफ में रहा कि मैं कब ऊपर चली जाऊँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं क्या, वो हर इंसान की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो मैं घर अपनी मनपसंद का खरीदी हूँ, आप यकीन कीजिएगा मेरे हस्बैंड नहीं गए, क्योंकि मेरी वो खुद की कमाई है। और इस बार मैं भी ज़िद पे अड़ गई हूँ कि आपकी मूर्ति तो मैं लाऊंगी बड़ी-सी धूमधाम से, सोसाइटी में जैसे मैं पहले करती थी उससे कहीं ज़्यादा। या तो इस सोसाइटी में जो घर है उसमें मेरे हस्बैंड चले, हम लोग वहाँ पर रहें अगर मैं ज़िंदा रही तो। और नहीं तो जो नया सोसाइटी में अगले साल मिल रहा है, वहाँ जाए। और अब देखिए आप लोग, भगवान क्या कर